लोगों को फंसाए रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजते जो मुश्किल कुशा भी। ये जफ्फी वाली सरकार, चुम्मी वाली सरकार और डंडे वाली सरकार, कुत्ते वाली। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और अब आप ये वीडियो देखें फिर इस पर गपशप लगाते हैं। सादिया उमराव है, मैंने कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन से मास्टर्स किया है। सर मुझे पूछना ये था कि क्या बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर जाकर मन्नतें मांगना या माथा टेकना आप जायज समझते हैं या मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए? आप इसकी रहनुमाई कीजिए। मेरी मोहतरम बहन, जहाँ तक मज़ारों पर सर झुकाने का, जी बड़ा अच्छा सवाल किया। जी मज़ारात पर सर झुकाने का, सजदा करने का और चूमने का ताल्लुक है, बिल्कुल हराम है। और सजदा बिल्कुल हराम है। अगर इबादत की नीयत से है तो कुफ्र है, शिरक है। अगर ताज़ीम की नीयत से है तो हराम है। बोसा देना भी जायज नहीं है और सर झुकाना भी जायज नहीं है। अभी आप लोग जिस शख्सियत की गुफ्तगू सुन रहे थे, इनका नाम है मौलाना शाह अहमद नूरानी साहिब। अल्लाह पाक इनकी मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अहले सुन्नत के चोटी के उलमा में इनका शुमार होता था और इन्हीं की वजह से खत्म नबूवत का कानून भी पास हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू और से सुनी होगी। आप लोगों ने कुछ लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग मज़ारों पर जाकर कब्रों को सजदा भी करते हैं, उनको चूमते भी हैं और उन्हीं कब्रों के आगे झुकते भी हैं। इन लोगों को चाहिए कि कुरान और हदीस पढ़ें और अपनी आंखें खोलें ताकि इनका ईमान भी बच जाए और आखिरत भी संवर जाए। अब मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाता हूँ कि जिसमें एक सहाबी हज़रत कैस बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक हीरा नामी जगह पर गया तो मैंने वहाँ पर देखा कि लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं। तो मैंने दिल में सोचा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज्यादा हक है कि हम लोग उनको सजदा किया करें। तो जब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास पहुंचे तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सर उठा, ये क्या कर रहा है? तो उस सहाबी ने बताया कि मैं इस तरह फलां जगह गया था तो मैंने वहाँ के लोगों को देखा कि वो लोग अपने सरदारों को सजदा करते हैं, तो मैंने इस बात का ज्यादा हक जाना कि हम आपको सजदा किया करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, मुझे बताओ अगर तुम मेरी कब्र से गुजरोगे तो क्या उसे भी सजदा करोगे? तो वो कहते हैं हरगिज नहीं या रसूलल्लाह। तो आपने फरमाया फिर मत करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर फरमाया कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो किसी को सजदा करे तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने खामदों को सजदा किया करें, उस हक के सबब जो अल्लाह पाक ने उनको अता किया है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि जब सहाबी रसूल और हम लोग भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा नहीं कर सकते तो फिर इन लोगों की क्या औकात है कि हम इन लोगों को सजदा करें या इनके आगे झुकें और इन लोगों को चंदे भी दें। अब मैं आप लोगों को कुछ उलमाए किराम की वीडियोस दिखाऊंगा कि जिसमें पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब और मुफ्ती अकमल साहब ने इन नाम निहाद और जाली पीरों की असलियत वाज़ेह की हुई है। लोगों को फंसाए रखते हैं, अल्लाह की बारगाह में नहीं भेजते जो मुश्किल कुशा भी है, जो दाता भी है, जो देता भी है, जो मिशन है नबियों का उसकी तरफ नहीं भेजते। अपनी दुकानें चमकाते हैं। मैं उनके खिलाफ हूँ, इसीलिए लोग मुझे वाबी कहते हैं। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? मैंने वो मिशन इख्तियार किया जो रसूलों ने इख्तियार किया। बताएं हम में से कौन तुम्हारी हाजत रवा कर सकता है? मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो खुद मोहताज हूँ उसका, हर सांस में उसका मोहताज, तुम्हारे जैसा मोहताज हूँ। एक जर्रा मोहताज है, मैं उसी तरह उसका मोहताज हूँ, ज़ईफ हूँ। एक बच्ची ने कहा मेरे भाई ने मुझे एक पीर साहब से बैत करवा दी, पीर साहब हमें बेपर्दा सामने बिठा लेते हैं। तो किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि हुजूर ये बेपर्दा औरतों को सामने बिठाना, कहा कि बेवकूफ हो, फकीर की निगाह से क्या पोशीदा, मुरीद का बातिन पोशीदा नहीं है, पर्दा करने का फायदा क्या होगा? वाह, देखा आपने ये लॉजिक कितनी जबरदस्त पेश की। अब उससे कहा तू अपनी बहन को लाके किसी के सामने खड़ा कर दे, वो भी पहुंचा हुआ है, पर्दे का फायदा क्या है? अपनी बीवी को सामने लेकर आओ। हम जैसे बेवकूफ सुन्नी इन लोगों को तकवीयत फराम कर रहे हैं, इसीलिए हमारा मसलक तबाह है। आप पढ़ें जरा कि क्या है डब्बा पीर कौन होता है। ये जफ्फी वाली सरकार, चुम्मी वाली सरकार और डंडे वाली सरकार, कुत्ते वाली, बिल्ली वाली, सिगरेट वाली, उल्टा लटकने वाली सरकार, मां बहन की गालियां दे रहे हैं और बने हुए हैं जी मुर्शिद। ऐसा कैसे मुर्शिद हो गया मां बहन की गाली बकने वाला? फिर कहते हैं जी हालत जज्ब में है। अरे भाई हालत जज्ब में है, ये क्या बात हो गई?
गाली का होश है, बकाया में उलमा को गालियां बक रहे हैं, दीगर लोगों को गालियां बक रहे हैं, ये कौन सी जज्ब की कैफियत है? एक पीर साहब गालियां बक रहे थे मेरे सामने, बोले यार ये क्या कर रहे हैं? मुरीद कहता है आपको नहीं पता, ये बड़ी मार्फत की बात है। यानी मां बहन की गालियों के अंदर मारिफत ये मुरीद ने ढूंढ ली, इतना पहुंचा हुआ था ना, हम जैसे को तो पता ही नहीं चला कि इसमें भी कोई मारिफत होती है। हराम है, याद रखें, गालियां देना हराम है। वो पीर बैत के काबिल नहीं है जो ये खबासत करे कि वो उलमा को गालियां बके और मुंह से गंदी गंदी बातें निकाले। अगर आप ये समझते हैं उसके बाद रूहानियत होगी तो आप सबसे बड़े बेवकूफ हैं। रूहानियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलने में है, आपकी सीरत अपनाने में है, ना कि आपकी सीरत का खून करके वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो सकता है। गलत है ये चीज। शरीयत पर चलेंगे तो अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत होगी। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा साहिब तकवा है। मां बहन की गालियां बकना ये तकवे का रंग है कोई? ये तो तकवे का खून है। ऐसे अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कुछ खौफ है ना कुछ गम है। यहां तक तो पीर सुना देता है, आगे भी तो सुना है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, अल्लाह के वली वो हैं कि जो ईमान वाले हैं और साहिब तकवा हैं। इसलिए मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे अगर कोई हवा में उड़े कोई कमाल नहीं, ये तो मक्खी भी कर सकती है। अगर कोई पानी पे चल के दिखाए कोई कमाल नहीं, ये तो एक तिनका भी कर सकता है। असल कमाल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाए। आप हमारी किताब पढ़ें, आपको समझ में आएगा। नाराज मत हो, अगर आपका कोई मरकज अकीदत ऐसा है तो उस पर शरई दलील पेश करें। शरीयत आपकी नहीं है, शरीयत आपके पीर की नहीं है, शरीयत मेरे नबी की है। उस नबी की शरीयत पे चलना होगा। अगर आप अपनी शरीयत वजह करके अपने नबी के फरमान को गलत करार देंगे, पीर भी जहन्नम में जाएगा और आप भी जहन्नम में जाएंगे। ये ड्रामा बना लिया जी, डंडे वाली सरकार। दाढ़ी गायब है, जुल्फे बड़ी बड़ी हैं, गले में मालाएं, अंगूठियां चढ़ाई हुई हैं, के नारे लगा रहे हैं। बच्चा तो कुछ परेशान लगता है, वहां बाबा परेशान, इधर आ, ये डंडा मारा, जा बाबा की जेब भर जा। अरे भाई तुमने फ्रॉड कर रखा है, तुमने शरीयत का मजाक उड़ा रहे हो। ये मज़ारात पे अक्सर आपको मुजाविर ऐसे नजर आएंगे। और अब आप ये वीडियो देखें जिसमें एक बाबा की खड़ी हुई मज़ार आपको नजर आएगी। अल्लाह के वली की खड़ी मज़ार मुबारक कभी देखी है आप लोगों ने? चलिए मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं बारशी में था और सूफ़ी फिरोज़ अली शाह कादरी साहब के ज़रिए से मुझे अल्लाह के ये जलाली वली के बारे में पता चला। फिर क्या था, मैं सूफ़ी साहब के साथ बाइक पर कुदरत के खूबसूरत नज़ारे करते हुए निकल जाता हूँ दरगाह शरीफ की तरफ और तकरीबन 40 से 45 मिनट में हम पहुँच जाते हैं अल्लाह के जलाली वली हज़रत मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालिशान और कदीमी दरबार पर। दरगाह शरीफ पर अकीदत से सलामी हाज़िरी देने के बाद हम यहाँ के खादिम साहब से मुलाकात करके बाबा जान के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात हासिल करते हैं। दरगाह शरीफ के जिम्मेदारान का ऐसा कहना है कि बाबा जान एक जलाली बुजुर्ग है और यहाँ से बाबा जान की दुआ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। बाबा जान सारी नेक मन्नतें पूरी फरमा देते हैं। अब आप लोग ये लंबे बालों वाली सरकार देखें, मुझे नहीं लगता ये बंदा कभी नहाया भी होगा। एक बाबा नहीं, बगदाद के बाबा, बरेली के बाबे, देवबंद के बाबे, रायगढ़ के बाबे, इंडिया के बाबे, पाकिस्तान के बाबे, कायनात भर के बाबों को इकट्ठा कर लो। सारे पीर फकीर हजरत इकट्ठे होकर एक पक्षी पैदा नहीं कर सकते। लोगों अपने अकीदों को कुरान के मुताबिक बनाओ, वगरना दुनिया के अंदर जिल्लत मुशरिकों के रब मुकद्दर में लिख दे। अब आप लोग एक और वीडियो देखें कि जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ लोग कब्रों के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें बुलंद करके अल्लाह पाक का प्रोटोकॉल इन कब्र वालों को दे रहे हैं। आप लोगों ने ये सारी वीडियोस बगौर देख ली हैं। ये कुरान और सुन्नत से दूरी नहीं तो फिर और क्या है। अगर हम कुरान और सुन्नत को बगौर पढ़ेंगे, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानेंगे, अल्लाह पाक के कुरान को मानेंगे, पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ऐसी हालत से अपने आप को ज़रूर बचा लेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हक बात कहने, समझने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।